क्लास 6 इंग्लिश लाइव कोर्स बुक का चैप्टर नंबर 4 सेविंग डोरी। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या करेंगे, ये सब इसमें मतलब एक्सरसाइजेज इंक्लूडेड है सारी। तो उसको तो मतलब हम नहीं करेंगे, मतलब एक्सरसाइजेज हम इसको बस रीड करेंगे और इसके सॉल्यूशंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। सो रीडिंग में है कि आखिर पहले मैं आपको बता देती हूँ ये सेविंग डोरी है क्या। तो सिंपली समझ लीजिए ना, ये जो सेविंग डोरी है, ये सेविंग डोरी एक सीक्वल है। सीक्वल मतलब ये एक ऐसी फिल्म है, मतलब इससे पहले कोई और फिल्म बनी होगी सेविंग डोरी, सेविंग नीमो बनी होगी पहले, ठीक है, सेविंग नीमो। और फिर सेविंग नीमो की कहानी कौन सी स्टोरी कौन सी मूवी कंप्लीट करेगी, सेविंग डोरी। तो मतलब सेविंग डोरी एक ऐसी मूवी है जो पिछली मूवी को कंटिन्यू कर रही है। तो मतलब ऐसे ही मतलब मूवी है। सीक्वल है, मतलब सीक्वल ऐसी मूवी होती है जो एक स्टोरी का कंप्लीट करती है किसी पिछली स्टोरी की। मान लो आपने आधी कहानी सुनाई अभी, और आधी ऐसे आप पार्ट 2, जैसे अभी बहुत सारे पार्ट 2 है, KGF चैप्टर 1 चैप्टर 2, या फिर हाउसफुल 1 2 3 4, तो वो ऐसे ही सीक्वल होती हैं। सो तो इसमें पूछा है डो आपको क्या क्या आपको फिल्म्स पसंद है देखना, एनिमल्स के बारे में या नेचर के बारे में। और यहाँ पे एक आर्टिकल है ड्यू विच इज़ अबाउट एनिमल अफेक्ट एनवायरमेंट एंड नेचर। ओके, सो ये एक ऐसी स्टोरी है, एक मतलब कहानी है जो मूवी के तौर पे दिखाई गई है, पर अभी हमें बस इसमें एज अ आर्टिकल दिखाया जा रहा है इस टेक्स्ट बुक में। तो हम इसको अभी स्टार्ट करते हैं। डज द नेम्स नीमो, डोरी, ब्रूस, क्रश रिंग अ बेल। मतलब ऐसा मतलब लग नहीं रहा कि जब भी आप कोई किसी के घर जाते हो और फिर बेल बजाते हो ना, तो नीमो या डोरी ऐसे करके, मतलब ब्रूस, क्रश ऐसे करके आवाज़ें नहीं आती, ट्रस्ट मतलब ऐसे ही साउंड्स। तो क्या ये एक रिंगिंग बेल की साउंड्स नहीं है ये सारे? एज ए दे आर ऑल कैरेक्टर्स फ्रॉम द 2016 एनिमेटेड फिल्म। ये सारे कैरेक्टर्स हैं कौन सी फिल्म से, फाइंडिंग डोरी, ठीक है। द सीक्वल, सीक्वल मैंने आपको बताया था एक ऐसी मूवी जो किसी पहले वाली मूवी की स्टोरी कंटिन्यू कर रही हो। फाइंडिंग नीमो, मतलब फाइंडिंग नीमो मैंने आपको बताया था ना, सेविंग नीमो और सेविंग डोरी, मतलब फाइंडिंग नीमो की आधी कहानी बताई गई है और आधी फाइंडिंग नीमो की कहानी इसमें बताई गई है, ठीक है। अब हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। फाइंडिंग नीमो फॉलोज द जर्नी ऑफ मार्लिन अ क्लॉन फिश। मतलब मार्लिन एक क्लॉन फिश होती है, क्लॉन फिश मैं आपको दिखाऊंगी कैसी होती है, और रीगल ब्लू टैंक भी दिखाऊंगी। ऑल द वे टू सिडनी हार्बर टू रेस्क्यू मार्लिन्स पेरेंट, मार्लिन्स सन नीमो हु वाज स्टोलन फ्रॉम हिज कोरल रीफ। तो मतलब मार्लिन का एक बेटा है नीमो, जो कि कहाँ से, कोरल रीफ। कोरल रीफ एक जगह है जहाँ पे मतलब फिशेस रहती हैं, ठीक है, एक रीफ टाइप है। लिव आउट हिज नंबर डेज इन केयर ऑफ डेंटिस्ट नीज। और जो कि अपना मतलब कुछ गिन चुने ज़िंदगी के दिन जी रहे होते हैं इन द डेंटिस्ट नीज, डेंटिस्ट की नीज, नीज सन, नीज नेफ्यू, ये सब पता है ना आपको, तो वही नीज। और फाइंडिंग डोरी सॉ द forgetful blue tank set out to an epic adventure to cross the oceans and find her parents। मतलब अब वो उसके पेरेंट्स की तलाश में ओशंस क्रॉस करते हैं, ये वो करते हैं, और उसके पेरेंट्स की तलाश में निकल जाते हैं, उसके मम्मी पापा की तलाश में। दे बोथ आर टची, फनी, इंस्पायरिंग टेल्स। ये दोनों बहुत टचिंग होते हैं, मतलब बहुत फ़नी होते हैं, और इंस्पायर करते हैं, किसी को शिक्षा देते हैं कोई अच्छी चीज़ की। दे टीचर्स अबाउट द ब्यूटी ऑफ ओशंस। ये हमें समुद्र की सुंदरता के बारे में बताते हैं हम। इट्स कोरल रीफ, इसके कोरल रीफ के बारे में बताते हैं। सम ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव, और बहुत अट्रैक्टिव सुंदर इनहेबिटेंट्स जो हमने देखे ही नहीं है। पीपल फेल इन लव विद द क्लाउन फिश एंड द रीगल ब्लू टैंक। तो मतलब ये जो मूवी थी ना, इसको देख के ना लोगों को रीगल ब्लू टैंक और क्लाउन फिश दोनों से ही बहुत ही प्यार हो गया था। ये है क्लाउन फिश, ठीक है, और ये है रीगल ब्लू टैंक। एंड ये दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी रहता है, बट वो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। देखिए,
थ्रू द मैसेज ऑफ दिस फिल्म, इस फिल्म का एक मैसेज है, ठीक है, वो कन्वे किया गया है, कन्वर्सेशन अबाउट द टेकिंग ऑफ वाइल्ड कलर फिश स्पीशीज फ्रॉम द होम एंड प्लेसिंग इन ग्लास प्रिजन्स, ठीक है। तो इस मैं इसको अब आसानी से हिंदी में बताती हूँ कि ये थोड़ा मतलब टफ़ी लैंग्वेज में लिखा है कि इतना मतलब इस जगह का क्या मतलब है। तो देखिए इसमें बताया ये गया है ना कि जो आप करते हैं, मतलब ये फिल्म बनाई ही इसलिए गया है ताकि ना जो मछलियों को पकड़ा जाता है, उन्हें घर में पालतू बना लिया जाता है, उन्हें ग्लास के अंदर बंद कर दिया जाता है, कोरल रीफ से उनको अपने घर से हटा दिया जाता है, उन्हें अपने घर से उठा लिया जाता है, तो मतलब ये सब बंद हो जाए, इसकी वजह से बहुत सारी फिशेस जो है उनकी डेथ हो रही है और उनकी स्पीशीज़ कम हो रही हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम किसी भी फ़िश को उसके घर से ले आए और हम उसे अपने मतलब अपने फ़न के लिए, अपनी खुशी के लिए उसे ग्लास में बंद कर दें, अपने घर के छोटे से ग्लास के अंदर, जैसे आप होम एक्वेरियम बोलते हैं ना वैसे ही। और जो फाइंडिंग नीमो हैड टेकन एन आयरनिक इफ़ेक्ट टू, तो देखिए जो अब फाइंडिंग नीमो ये पूरी मूवी जो थी ये किस लिए बनाई गई थी, ताकि लोगों को समझ आए कि हमें मछलियों को ऐसे बंद नहीं करना चाहिए, पर इसका आयरनिक इफ़ेक्ट हुआ, मतलब सीधा उल्टा इफ़ेक्ट हो गया। अब इस फिल्म को जो भी लोग देख रहे थे, अब ये क्या कर रहे थे, अब ये दुगना सील कर रहे थे, मतलब अब ये लोग चाहते थे, जिन लोगों ने इस फिल्म को बनाया वो लोग चाहते थे कि लोग मछलियाँ ना खरीदें और उनकी स्पीशीज़ कम ना हो, पर फिर लोगों को ये फ़िल्म देखने के बाद मछलियाँ पसंद आने लगी और मछलियों की बिकावट और मतलब बढ़ चुकी थी। तो आयरनिक इफ़ेक्ट मतलब उल्टा इफ़ेक्ट पड़ गया। मान लो आप अच्छे के लिए पढ़ते हो पर आप किसी बुरी चीज़ में फंस गए पढ़ते पढ़ते। द क्लाउन फिश बिकम इंस्टेंटली इन डिमांड। अब जो ये क्लाउन फिश थी और रीगल ब्लू टैंक थे, ये तो भाई बहुत ही डिमांड में आ गए कि हमें जो फिल्म में जैसी थी पापा मुझे वैसी क्लाउन फिश चाहिए। तो अब जो लोग ख़रीदते थे और वो रखते थे अपने पास और फिर वो मर जाते थे तो फिर फेंक दिया करते थे उन्हें। तो उन्हें अपने कोरल रीफ इकोसिस्टम से ले लिया जाता था। और नेशनल जियोग्राफिक हैज़ सेड दैट द डिमांड ऑफ क्लाउन फिश, मतलब डिमांड ऑफ क्लाउन फिश जो है वो एक्वेरियम में ट्रिपल हो गई है, मतलब दुगनी भी नहीं ट्रिपल हो गई है, ट्रिपल, ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ द फिल्म, ठीक है। A conservation fund established to protect the clownfish saving Nemo organization has started to more than 1 million clownfish now taken from the coral reef system each year to aquariums with 400,000 of these fishes being sent to USA. This causing the fish to go completely extinct in the सर्टेन एरियाज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। तो अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि अब फिशेस इसी कंट्री में नहीं दूसरी कंट्रियों में भी एक्सपोर्ट हुआ करती थी। एक्सपोर्ट हुआ मतलब जाया करती थी और इम्पोर्ट हुआ का मतलब दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आया करती थी, ठीक है। तो इससे बहुत ही मतलब ज़्यादा फ़र्क पड़ने लगा और इससे दूसरे देशों में भी बेचा गया, जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि अब ये अपने देश में भी, अपने साइड में भी बहुत कम होने लगी, ठीक है। क्लाउन फिश ऑल्सो नोन एज एनोमोन फिश, क्लाउन फिश का दूसरा नाम है एनोमोन फिश, ये आप याद रख सकते हैं। आर फाउंड इन इंडियन एंड पैसिफिक ओशन। दे आर यूजुअली फाउंड लिविंग एडमिनिस्ट्रेटेड शेल्टर्ड रीफ्स। हियर दे हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आगे मैं बताऊंगी। द सी एनोमोन्स एंड द मैरिन प्रेडेटर एनिमल्स विच लुक लाइक अ ब्यूटिफुल फ्लावर। तो देखिए सी एनोमोन्स और एक एनिमल, प्रेडेटरी एनिमल जो कि एक बहुत ही सुंदर फ्लावर की तरह रहता है, ये दोनों एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, जिसमें ये दोनों जो भी मतलब मतलब मान लीजिए ये जो एनेमोन है मतलब क्लाउन फिश है, एनेमोन उस फ्लावर लुकिंग एनिमल को क्या करती है कि एनेमोन उसको प्रोटेक्शन करती है और ये एनिमल क्लाउन फिश के प्रोटेक्शन करता है। तो ये एक दूसरे का मतलब अगर उसने मेरे लिए कुछ किया तो मैं भी उसके लिए कुछ करूँगी, इसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। एंड द प्रोटेक्ट ईच अदर फ्रॉम प्रेडेटर्स। मैंने बताया था कि वो दोनों एक दूसरे को जो शिकारी होते हैं उनसे बचाया करते हैं और एक्सचेंज न्यूट्रिशंस, मतलब अब फिश के पास ऐसा स्पेशल फीचर होता है कि वो अपने न्यूट्रिशंस दूसरे फिश को दे सकती है और दूसरे फिश अपने न्यूट्रिशंस उसे दे सकती है, ठीक है।
तो क्लाउन फिश इवन क्लीन्स द एनेमोन, जो क्लाउन फिश होती है वो एनेमोन को भी क्लीन कर लेती है। एनेमोन कीप्स इट हार्पून लाइक स्टिंगर्स यूज टू कैप्चर प्रे, स्केयर प्रेडेटर्स एंड एट द बे फ्रॉम द क्लाउन फिश। तो अब क्या, क्लाउन फिश जो है वो एनेमोन जो है, मतलब क्लाउन फिश जो है वो एनेमोन को साफ़ भी करती है, उसे नहलाए, ऐसे ही समझ लीजिए कि नहलाती है एक तरह से। और एकदम वो हार्पून मतलब एकदम चम्मच जैसा चिकना हो जाता है, और फिर उसको मतलब वो जो प्रेडेटर से उसे डरा देता है, जो भी उस क्लाउन फिश को परेशान करने आते हैं। तो ये अमेजिंग फीट ऑफ नेचर, मतलब बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है नेचर की। फिश डेवलप्ड इनटू मेल्स फर्स्ट एंड बिकेम फीमेल। अब जो फिशेस होती है वो सबसे पहले मेल बनती हैं, सबसे पहले मेल होती हैं और फिर वो बाद में जाके फीमेल बनती हैं। तो ये बहुत ही अमेजिंग फीट ऑफ नेचर है, बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है नेचर का। दे ले देयर एग्स इन द सर्फेस नियर द एनेमोन होस्ट। वो अपने अंडे कहाँ देती है, जहाँ पे एनेमोन्स होस्ट, जहाँ पे एनेमोन्स रहते हैं, ताकि वो उसके प्रोटेक्शन कर सके। अब रीगल ब्लू टैंक के बारे में जानते हैं। द रीगल ब्लू टैंक इज़ फाउंड इन द waters of East Africa to the Central Pacific of Kiribati as well as around the Japan and ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो ब्लू रीगल टैंक है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ईस्ट अफ्रीका, आइलैंड्स ऑफ किरिबाटी एंड वेल एज द जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ये आपको याद रखना है। दे लुक लाइक लिव इन कोरल रीफ्स, दे टू लाइक लिव इन, ये भी कोरल रीफ में रहते हैं, ठीक है। एंड दे ग्रो अलॉन्ग द सी शोर, और ये सी शोर मतलब समुद्र के किनारे बड़े हुआ करते हैं हम। जब ये कोई भी प्रेडेटर मतलब कोई भी शिकारी को देखते हैं तो ये ऐसे एक्टिंग करते हैं जैसे हम मर चुके हैं, ताकि वो शिकारी जानवर उनके पास आए ना और उन्हें कोई भी मतलब ठेस ना पहुंचाए। ओके, और वो ज़रा भी नहीं हिलते, वो मोशनलेस हो जाते हैं जब तक वो प्रेडेटर वहाँ से निकल ना जाए। तो जो ब्लू टैंक है वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ साइकिल कोरल रीफ का है, क्योंकि जो एल्गे होता है, एल्गे क्या होता है, ये रुकिए, यहाँ पूरा पिक्चर दिख नहीं रहा, पर जो समुद्र के अंदर जो पेड़ पौधे उगा करते हैं ऐसे करके, इन्हें एल्गे कहते हैं। तो ये जब एल्गे भर जाते हैं ना अंदर में, तो ये एल्गे को सफोकेट होने से होता है, और ये अपने दांतों से इसको मतलब पूरा चबा जाता है, इस एल्गे को हटा देता है, जो भी एक्स्ट्रा होता है जो सफोकेट करता है, मतलब भर जाता है, पूरा भर देता है, और ये अच्छा भी नहीं होता। मतलब इंटरेस्टिंगली फाइंडिंग डोरी शोज द डोरीज पेरेंट्स एज अ काइंड एंड नर्चरिंग, मतलब डोरी के मदर फादर बहुत ही अच्छे और नर्चरिंग मतलब अच्छे हैं इन रियल लाइफ, असली ज़िंदगी में। हाउएवर वो अपने बच्चों के ज़्यादा केयर नहीं करते। बेबी ब्लू टैंक कैरी अवेड बाय द ओशन सून एटर्स टू हैच एंड आर द फ्रॉम वेरी बिगनिंग। अब ये जो रीगल ब्लू टैंक के पेरेंट्स होते हैं ये इनकी ज़्यादा केयर नहीं करते हैं, जहाँ क्लाउन फिश के पेरेंट्स उनकी बहुत केयर किया करते हैं। तो जैसे ही मतलब अंडे फूट जाते हैं तो इन्हें मतलब क्या बोलते हैं कि ये फिर अकेले रहा करते हैं, ये रीगल ब्लू टैंक वाली फिशेस। तो ऐसा हुआ करता था। वॉच ओवर द एग्स, ये मतलब जब तक इनका अंडा रहेगा ये अपने अंडे की देखभाल करेंगे, और जैसे ही वो फूट जाएगा उसमें से बच्चा निकल जाएगा तो फिर वो अपने बच्चे को मतलब ऐसे ही जाने देंगे कि अब जाओ तुम अपने अलग से ज़िंदगी जियो। These fish species aren't the first glamour pets to raise popularity during the मतलब ये पहले नहीं थे जो ने हॉलीवुड फिल्म्स में बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी बिकॉज ऑफ द सफ़र। डू यू रिमेंबर द स्नोई आउल, मतलब ये पहले ऐसे एनिमल नहीं थे जिन्हें मतलब बहुत ही किसी फिल्म में देख लिया गया और बहुत लोगों को पसंद आने लगे, इनकी डिमांड बढ़ गई। ऐसे बहुत एनिमल थे, जैसे आउल हैं ऑन हेग्जवुड है हैरी पॉटर फिल्म्स में, तो इस आउल की भी बहुत ही डिमांड बढ़ने लगी, इसे लिया करते थे लोग और मर जाते थे, मतलब ढंग से ध्यान नहीं रखते थे। तो बट मैनी ऑफ द बर्ड्स एंडेड अप द एनिमल सेंटर सून द सीरीज़ एंडेड। अब बहुत सारी चिड़ियाओं को मतलब ले लिया करते थे और इन्हें रख लिया करते थे, देखभाल नहीं करनी आती थी तो मर जाते थे। आउल्स आर, अब फिर ऐसा कर दिया गया कि आउल्स आर इलीगल टू ओन। अब जैसे इनकी मतलब मरने की तादाद बढ़ती गई तो आउल्स को क्या कर दिया, इलीगल माना गया कि अगर आप कोई भी आउल को एज अ पेट रखते हो तो ये इलीगल है। द पॉपुलैरिटी ऑफ टीनेज मुल्टान निंजा टर्टल्स। अब देखिए ये आखिर ऐसे टर्टल्स थे जो कि एक कॉमिक बुक में आया करते थे कार्टून के तौर पे,
एज अ ग्रुप ऑफ पिज़्ज़ा लविंग। अब देखिए, ये एक ऐसे टर्टल्स थे जिन पे एक बुक लिखी गई थी, जबकि टर्टल्स चलते फिरते नहीं हैं, पिज़्ज़ा भी नहीं खाते, बट ये ऐसी इमेजिनरी एक बुक लिखी गई थी अबाउट द टीनेज मुल्तान निंजा टर्टल्स। इनका ये टाइटल था, इनका एक बुक लिखा गया था जिसमें बताया गया था कि इन टर्टल्स को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, ये स्टंट्स करते हैं और बहुत ही और इस बुक को पढ़ के लोगों को मतलब टर्टल्स में बहुत इंटरेस्ट आने लगा। तो ये क्या करते थे कि ये लोग भी टर्टल ख़रीद लिया करते थे और इन्हें थोड़े दिन रखते थे शौक़ से, और फिर जैसे ही मतलब शौक़ भर जाता था और मतलब मन नहीं करता था अब और रखने का, तो ये क्या कर देते थे, फ्लश कर देते थे इन्हें अपने टॉयलेट्स में, मतलब अपने टॉयलेट में ही फ्लश कर देते थे। तो सोचिए कितना मतलब बुरा होता होगा। सो इससे हमें मतलब होता है कि अगर आप कोई भी पेट ओन करते हो तो उसको आपको देखभाल करना भी आता है। वैसे मतलब अवॉइड करिए कि आप मतलब किसी भी टर्टल या किसी भी तरह की फ़िश को मतलब ओन ना करें, बिकॉज उन्हें बहुत मतलब जल्दी मर जाया करते हैं वो। सो हमें ऐसा मतलब ध्यान रखना चाहिए इन सब चीज़ों का। How do films celebrate the love ocean creatures to convey a strong message or leave of the crisis of this nature? We only have our greed to own the beautiful possession and blame for it. If we love and admire these fish and other marine creatures, we should raise awareness about their condition. Just let them keep swimming in the ocean. तो देखिए, हम ऐसा क्यों करते हैं कि हम मतलब क्रिएचर्स को रख देते हैं, और हम ऐसा मतलब क्यों नहीं करते कि हम इनके साथ मिलजुल कर रहे, ये भी अपने अलग हैबिटेट में रहें, हम भी अभी अपने अलग हैबिटेट में रहें, तो दोनों खुशी खुशी रहेंगे। और हम पहले तो हम खुद ही अपने नेचर को मतलब पूरा ख़राब करते हैं और ब्लेम किया करते हैं एक दूसरे पे भी, ऐसा है कि नेचर ही अच्छा नहीं है, ये वो, तो हम खुद ही नेचर को ब्लेम करने लगते हैं जबकि हमने ही उसे ख़राब किया होता है। तो अगर इन फिशेस और इन टर्टल्स को एडमायर करते हैं, इन आउल्स को भी एडमायर करते हैं, तो क्या इनकी स्पीशीज़ कभी विलुप्त होती नहीं होती। तो यहाँ पे यही मैसेज इस पूरे पैसेज में कन्वे किया गया है कि हमें हर एक जो क्रिएचर है, पूरे जो भी अर्थ है उसमें जो भी क्रिएचर है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और हमें कभी भी उसको कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से उसे ठेस पहुँचे। ठीक है, एंड कितना सा है, अरे बाप रे, वीडियो तो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। बट मैरीन फिश हार्वेस्टिंग टेक्निक्स कैन बी केयरलेस एंड क्रूएल। मतलब जो हार्वेस्टिंग टेक्निक्स होती है फ़िश की, वो बहुत ही क्रूअल हो सकती है, बहुत रूड हो सकती है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, उसकी वजह से भी बहुत सारी फिशेज मर जाती हैं। ब्राइट ब्लू एंड येलो कलर्ड फिश डाई बिफोर दे मेक इट समवन्स लिविंग रूम। अब जब भी वो उन्हें लिविंग रूम मिलता ही नहीं है, रहने की जगह मिलती ही नहीं, उससे पहले ही ब्लू एंड येलो कलर्ड फिशेज मर जाती हैं। इज़ यूज टू रीफ द हार्वेस्ट फिश, मतलब हार्वेस्टिंग रूडली करने की वजह से मर जाती हैं। सैंडाई एक्ट्स एज एन एंसेस्टिक दैट अलाउज फिश to be collected faster and more easily. Another impact of Finding Nemo was some aquarium owners who kept clownfish at their film felt so bad that released their pets into wild. Many people brought clownfish without knowing how to care for them. अब देखिए, जो एक्वेरियम्स थे वहाँ पे भी हम सारे मैनेजर्स ने क्लाउनफिश रखना शुरू कर दिया, घर पे भी लोग क्लाउनफिश आने लगे, जबकि उनको पता नहीं था कि आखिर अच्छे से उनकी देखभाल कैसे की जाती है। और हैव लेड टू ऑन बाय अ लाइन इन द फिल्म, मैनी चिल्ड्रन आर सेट टू फ्लश देयर क्लाउनफिश डाउन द टॉयलेट। बहुत से बच्चों ने, मतलब छोटे छोटे बच्चे नहीं होते, लैब बेबीज़, जिन्हें आइडिया नहीं रहता, वो उन्होंने तो फ्लश ही कर दिया था अपने जो फिश है उसको, इन द होप ऑफ सेटलिंग देम फ्री। उन्हें लगा कि अब यहाँ टॉयलेट में तो पानी है, अगर हम इसे फ्लश कर देंगे तो ये पानी जाएगा ओशन में और फिर ये फ़िश वहाँ चली जाएगी, उन्हें ऐसा लगा, बट ये असलियत में मतलब मर जाती है फ़िश। ऑफन द क्लाउन फिश कुड नॉट सर्वाइव इन द न्यू ओशनिक इकोसिस्टम। अब देखिए, कहीं भी अडेप्टेशन करना मुश्किल होता है, क्लाउन फिश बहुत कमज़ोर हुआ करती है, तो इसलिए उसको अडॉप्ट करना तो बहुत ही मुश्किल होता है, तो वो कहीं भी नया एनवायरनमेंट में सर्वाइव ज़्यादा नहीं कर पाती अगर स्ट्रॉन्ग ना हो। दे ऑल्सो समटाइम्स हार्ड बाय द लोकल फिश इंट्रोड्यूस पेस्ट्स। वो बहुत बार मतलब कीड़े मकोड़ों से की वजह से भी मतलब मर जाया करते थे, तो ऐसा होता था। सो
व्हेन फाइंडिंग डोरी, जब फाइंडिंग डोरी रिलीज़ हुई थी 2016 में, मैरीन साइंटिस्ट हैव क्लियर द मैसेज कि डोंट लेट इट हैपन टू डोरी। अब देखिए, जैसे ही डोरी फाइंडिंग डोरी रिलीज़ हुई, तो जैसे ही पहले फाइंडिंग नीमो रिलीज़ हुई तो फिर उस फ़िश की बहुत डिमांड हुई और वो मर भी गई बहुत ज़्यादा ख़रीदने के बाद। तो फिर क्या बोला कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बोला कि अब इस डोरी के साथ ऐसा मत करिएगा, उससे ज़्यादा मतलब मत ठेस पहुंचाइएगा कि वो भी मर जाए। अनलाइक द क्लाउन फिश की तरह मत करिएगा। कैनॉट बी ब्रेड एंड captivity could suffer the same fate. Around 3,000 blue tanks are brought and sold across the world, but the regal blue tank do not do well in aquariums. They are fragrant and require specialized care. They are in long circumstances in the large numbers. They die long. सो इसमें अब बताया गया है कि जो फाइंडिंग डोरी जब रिलीज़ हुई थी तो साइंटिस्ट ने सबने कहा था कि अब आप डोरी के साथ ऐसा मत करिएगा। तो मतलब ये जो फिल्म रिलीज़ हुई है इसमें जो भी फ़िश है आपको उसको नहीं ख़रीदना है ज़्यादा, उसकी अगर ख़रीदते भी हैं तो देखभाल अच्छे से करनी है और इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होने देना है। और क्योंकि जो रीगल ब्लू टैंक दिखाई गई थी उस फ़िश में, तो रीगल ब्लू टैंक बहुत ही कमज़ोर हुआ करती है, उसकी स्पेशलाइज्ड केयर करनी पड़ती है जो नहीं हो पाती है। तो आप प्लीज़ इसे मत खरीदिएगा। तो हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।